मैं अवधेश कुमार पांडे सुमित्रा बालिका इंटर कॉलेज के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूँ। मैं आपको कक्षा 12 गृह विज्ञान का खंड का चैप्टर है आहार में दूध का पौष्टिक महत्व। चैप्टर में आपका निम्नलिखित बिंदुओं पर हम प्रकाश डालेंगे। पहला प्रस्तावना है, दूसरा आपका आहार में दूध का स्थान क्या होता है, दूध का संगठन क्या होता है, दूध में कौन कौन सी चीज़ें मिली होती हैं, दूध में पोषक तत्व कौन कौन से पोषक तत्व पाए जाते हैं इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, और फिर दूध के महत्वपूर्ण गुण के बारे में चर्चा करेंगे, और दूध का निर्जमीकरण और दूध का टेस्ट कैसे करते हैं, दूध शुद्ध है या नहीं है, कैसा है, दूध में कितने केसिन है, कितना मक्खन है, क्या है, उसकी शुद्धता का जांच हम लैक्टोमीटर टेस्ट द्वारा करते हैं। दूध के विभिन्न रूप यानी कि दूध से कौन कौन सी चीज़ें बनाई जाती हैं उसके बारे में हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे। और इसमें पहले हम देखेंगे इंट्रोडक्शन। प्रस्तावना। दूध होता क्या है? दूध एक सफ़ेद रंग का एक भोज्य पदार्थ है जिसमें सभी प्रकार के विटामिन, प्रोटीन, खनिज तमाम चीज़ें पाई जाती हैं, जो यानी कि हमारे शरीर की वृद्धि के लिए दूध अति आवश्यक पोषक तत्व है। दूध को हम लोग आदर्श भोज्य पदार्थ भी कहते हैं, इसको आदर्श भोज्य पदार्थ भी कहते हैं, क्योंकि एक शिशु जो छोटा बच्चा होता है वो जन्म लेने के बाद दूध ही पीता है, माँ का दूध हो या ऊपर से दूध ही पीता है, खाना या भोज्य पदार्थ को नहीं ले पाता है। जैसे जैसे वो बड़ा होता है तब वो भोजन का सेवन करता है, लेकिन उससे पहले वो दूध का ही सेवन करता है, क्योंकि दूध के सेवन से देखे होंगे कि दूध के सेवन से ही शिशु का विकास होता रहता है। क्योंकि उसमें सभी प्रकार के विटामिन, प्रोटीन और रोगों से लड़ने की प्रतिरोधक क्षमता उस दूध में पाया जाता है। माँ के दूध में सबसे अधिक रोगों से लड़ने की क्षमता पाई जाती है, इसलिए डॉक्टर के द्वारा ये सलाह दी जाती है कि कम से कम 6 महीने साल भर बच्चे को माँ के द्वारा दूध पिलाया जाए, जिससे उसके अंदर रोगों से लड़ने की क्षमता जागृत हो जाए और रोग प्रतिरोधक क्षमता बरकरार रहे, जिससे वह रोगों से बचा रहे। उसके बाद अब आपको हम बताएंगे, दूसरा पॉइंट आपका है इसमें आहार में दूध का स्थान, यानी हमारे आहार में या शिशु हो चाहे छोटे बच्चे हो चाहे बड़े हैं, सभी के लिए आहार में दूध का क्या स्थान होता है, इस पर हम चर्चा चलाएंगे। आहार में दूध का अपना एक अलग ही स्थान होता है, आरंभ से लेकर छोटा बच्चा जन्म से लेकर आगे तक वो माँ के दूध पर ही 6 महीने साल भर माँ के दूध पर ही निर्भर रहता है, और धीरे धीरे करके उसके शरीर में रोगों से लड़ने की क्षमता जागृत होती रहती है। मेंडल तथा ओसबर्न ने बताया कि दूध हमारे शरीर की वृद्धि के लिए अति आवश्यक है, क्योंकि इसमें कैल्शियम, पोटेशियम, फास्फोरस, तमाम विटामिन्स A, B, C, D जितने भी विटामिन्स है, प्रोटीन्स है, वसा सब कुछ पाया जाता है, जो हमारी शरीर की वृद्धि के लिए अति आवश्यक है, जिससे हमारी हड्डियाँ, हमारा ग्रोथ, विकास, मानसिक विकास, शारीरिक विकास दोनों बहुत तेज़ी से होता है। और दूध जो है सुपाच्य है, यानी दूध का पाचन आसानी से हो जाता है। उसके बाद हम लोग जानेंगे कि दूध का संगठन है, दूध में कौन कौन सी चीज़ें पाई जाती हैं। अभी हमने आपको बताया आहार में दूध का स्थान, अब हम लोग जानेंगे दूध का रासायनिक संगठन, यानी दूध में क्या क्या चीज़ें होती हैं। उसमें पहले जल लगभग 87%, यानी 100 में 87% आपका जल होता है। उसके बाद आपका आता है वसा, इसमें आपकी 3.80, प्रोटीन आपकी 3.50, कार्बोहाइड्रेट आपका 4.50 और विटामिन आपकी 0.05 और खनिज लवण 0.7% आपका पाया जाता है। सब देखिए, जो दूध होता है, दूध में जल की मात्रा सबसे अधिक होती है, और गाय के दूध में, जो गाय का दूध होता है, गाय के दूध में सबसे अधिक जल
पाया जाता है। इसी के कारण आप लोगों ने देखा होगा कि गाय का दूध भैंस की अपेक्षा थोड़ा पतला होता है, लेकिन भैंस के दूध में पानी की मात्रा यानी कि जल की मात्रा बहुत कम होती है और वसा की मात्रा भैंस के दूध में सबसे अधिक होती है गाय की अपेक्षा। और गाय में वसा की मात्रा थोड़ा कम होती है और इसीलिए जो भैंस का दूध होता है वो वसा के कारण काफ़ी मोटा होता है, उसमें घी की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। और दूध में प्रोटीन लगभग 3% प्रोटीन पाया जाता है और कार्बोहाइड्रेट 4% और 0.5% विटामिन और खनिज इतना 7.7% पाया जाता है। और अब इस पूरे संगठन को, परिषद संगठन को ही देख लीजिए कि हमारे आहार में दूध का क्या महत्व आपको दिख रहा है कि दूध में सभी पोषक तत्व हमको आसानी से मिल जाते हैं। आप भोजन से अगर भोजन कर रहे हैं तो भोजन के बाद अगर 1 गिलास दूध का सेवन करते हैं तो आपको इतने प्रकार के जितने भी आपके खनिज पदार्थ हैं सब आपको भरपूर मात्रा में मिलेंगे और जिसके कारण आपका मानसिक और शारीरिक दोनों प्रकार से विकास तेजी से होगा। उसके बाद हम लोग जानेंगे अब दूध के पोषक तत्व, यानी दूध के कौन कौन से पोषक तत्व होते हैं, उनके बारे में हम आपको बताने चल रहे हैं। दूध में निम्नलिखित पोषक तत्व अभी हमने बताया दिया कि कौन कौन से पोषक तत्व हैं। पहला आपका है प्रोटीन। प्रोटीन अभी आपने देखा कि हम इसमें दूध में प्रोटीन 0.05% प्रोटीन था। प्रोटीन का काम क्या है? प्रोटीन का काम है हमारे शरीर में जो टूट फूट होती है या कहीं चोट लग जाती है, घाव लग जाता है तो उसकी मरम्मत का काम प्रोटीन करता है। और उचित मात्रा में अगर आप दूध का सेवन करते हैं तो आप में प्रोटीन की मात्रा भरपूर बनी रहेगी, जिसके कारण अगर आपका घाव कहीं चोट लग जाती है तो वह जल्दी से जल्दी भर जाएगा और प्रोटीन आपके शारीरिक विकास में भी काफ़ी सहायता करता है। उसके बाद आपका आता है दूसरा पॉइंट आपका है वसा। इसको आप लोग बोलते हैं इंग्लिश में फैट। वसा क्या होता है? वसा हमारे शरीर के लिए अति आवश्यक है। हमारे भोजन के पाचन में वसा का महत्वपूर्ण योगदान होता है। वसा के द्वारा हमारी मांसपेशियां, हमारा शरीर काफ़ी मजबूत हिष्ट पुष्ट दिखाई देता है। वसा दूध में सबसे अधिक वसा पाई जाती है और वसा के कारण ही चाहे गाय का दूध हो चाहे भैंस का दूध हो, सभी दूध में कैसीन पाया जाता है और इसी कैसीन के कारण ही दूध हमें मीठा लगता है। उसके बाद हम लोग जाएंगे कार्बोहाइड्रेट। तीसरा आपका है कार्बोहाइड्रेट। दूध में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है जो भोजन को आसानी से पचाने में सहायता करता है। कार्बोहाइड्रेट भोजन के पाचन में काफ़ी मदद करता है, यानी कि भोजन के पाचन में कार्बोहाइड्रेट अपना एक अहम योगदान देता है। चावल में सबसे अधिक आलू चावल में सबसे अधिक कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। लेकिन अगर चावल आलू आप नहीं खा रहे हैं, अगर कोई छोटा शिशु है तो वो दूध के द्वारा ही कार्बोहाइड्रेट को आसानी से प्राप्त कर सकता है। उसके बाद चौथा पॉइंट आपका है खनिज लवण। खनिज लवण या दूध की पोषकता या दूध की पोषक जो क्षमता होती है उसको बढ़ाने का काम करता है, क्योंकि खनिज लवण में दूध में खनिज लवण के रूप में कैल्शियम, फास्फोरस, लोहा और सोडियम ये सब चीज़ें पाई जाती हैं जो हमारी मांसपेशियों, हड्डियों, दांतों आदि को मजबूत करता है। और दूध अगर आप संतुलित आहार ले रहे हैं तो जितना पोषक पदार्थ हमें भोजन से नहीं मिलेगा उससे ज़्यादा हमें दूध से मिलता है। इसलिए हमें दूध का सेवन प्रतिदिन करना चाहिए। दूध के सेवन से हमारा शारीरिक और मानसिक दोनों विकास बहुत तीव्र गति से होता है। अब दूध का उपयोग करते समय हमें क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए?
अगर दूध का उपयोग करना है हमको तो हमें क्या क्या सावधानियाँ बरतनी चाहिए, उसको हम आपको इस पर चर्चा करेंगे। दूध का प्रयोग बिना छाने, दूध का प्रयोग बिना छाने हमें नहीं करना चाहिए, क्योंकि बिना छाने अगर आप दूध पीते हैं तो उसमें तमाम गंदगियाँ होती हैं जो आपके श्वास नली में या आपके पाचन क्रिया को प्रभावित कर सकती हैं। उसी प्रकार आपका दूसरा इसमें हो सकता है, दूध का प्रयोग हमेशा उबाल कर करना चाहिए। अब आपके मन में आएगा कि उबाल कर क्यों करना चाहिए, हम कच्चा दूध ही पी सकते हैं। लेकिन आपको पता है कि कच्चे दूध में हमेशा जीवाणु का अटैक होता है, जीवाणु उसमें पाए जाते हैं, इसलिए उसको हम दूध को 100 सेंटीग्रेड पर गर्म कर देते हैं, जिसके कारण उसमें के जीवाणु होते हैं वो मर जाते हैं और हमारा शरीर रोग मुक्त रहता है। दूध को बहुत लोग हैं बहुत गर्म चाय पीते हैं, बहुत गर्म दूध पीते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। बहुत ज़्यादा गर्म दूध और गर्म चाय पीने से जो श्वास नली है उस पर असर, हमारे श्वसन तंत्र पर असर पड़ता है। इसलिए हमें दूध को गर्म करके और उसे थोड़ा ठंडा करके पीना चाहिए। और अगला है, जैसे कुछ लोग दूध में कुछ मिला के पीते हैं, गुड़ हो गया या चीनी हो गया, लेकिन गुड़ और चीनी दोनों मिला के पीने से हमारा जो दूध की पाचन क्रिया है और तीव्र हो जाती है और हमारा भोजन आसानी से पच जाता है। बहुत लोग बिना दूध में कुछ मिलाए पीते हैं, जिससे गैस या एसिडिटी बनने का चांस ज़्यादा रहता है। इसलिए दूध में कुछ ना कुछ, चाहे चीनी हो चाहे गुड़, डालकर पीना चाहिए। जिससे अब दूध के गुण जानेंगे। दूध के निम्नलिखित गुण हैं। दूध में सभी प्रकार के विटामिन, प्रोटीन और अनेक खनिज लवण पोषक तत्व पाए जाते हैं। दूध में विटामिन ए, डी, ई, के, यानी कि आप सोचें कि सभी प्रकार के विटामिन दूध में पाए जाते हैं, जिसके द्वारा दूध पीने से या दूध का सेवन करने से हमारे शारीरिक और मानसिक दोनों का विकास आसानी से होता रहता है। दूध हमारे लिए एक सुपाच्य है, यानी हमारे भोजन के पाचन में सहायता करता है। इससे हमें वसा, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, प्रोटीन शीघ्रता से मिलता है। हमारे शरीर में स्फूर्ति मिलती है और हमें कार्य करने के लिए शक्ति तथा ऊर्जा आसानी से मिलती रहती है। अब हम आगे जानेंगे हम निर्जमीकरण क्या होता है। निर्जमीकरण निर्जमीकरण क्या होता है। निर्जमीकरण का आशय है आपका, निर्जमीकरण का आशय है कि जब हम दूध को लाते हैं तो दूध को कच्चा नहीं, दूध को पकाकर पीना चाहिए। दूध को 101 सेंटीग्रेड पर गर्म करने पर उसके जीवाणु आसानी से नष्ट हो जाते हैं। इसी क्रिया को हम बोलते हैं निर्जमीकरण, यानी कि इसी का एक नाम और है पाश्चुरीकरण। पाश्चुरीकरण का मतलब होता है कि दूध को 101 सेंटीग्रेड पर गर्म करने पर दूध के जीवाणु आसानी से कीड़े जो कीटाणु होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं और दूध पीने योग्य हो जाता है और हम बीमारियों से बच जाते हैं। इस क्रिया को भी हम पाश्चुरीकरण के द्वारा भी हम दूध को शुद्ध कर सकते हैं। दूध की शुद्धता का परीक्षण हम लैक्टोमीटर टेस्ट द्वारा कर सकते हैं। लैक्टोमीटर एक स्केल होता है जिसके माध्यम से दूध में हम डालकर उसके फैट का, यानी उसमें कितनी पानी की मात्रा है, कितना फैट है, सभी उसकी मात्रा का जांच कर सकते हैं कि दूध में पानी मिला है या नहीं मिला। इसके द्वारा हम इसकी शुद्धता का जांच कर सकते हैं। अब हम आगे बताएंगे दूध के विभिन्न रूप, यानी दूध से कौन कौन सी चीज़ें हम प्राप्त कर सकते हैं जो हमारे भोजन के रूप में उपयोग में लाई जा सकती हैं। दूध से पनीर है, क्रीम है और उसके बाद आपका मिठाइयाँ हैं और घी है। तमाम चीज़ें दूध के माध्यम से ही हम बना सकते हैं, जो हमारे जीवन के लिए अति आवश्यक है और हमारे शरीर में भोजन की कमी को और हमारे शरीर में शक्ति को आगे बढ़ाता है, जिसके कारण हमारे शरीर में रोगों से लड़ने तथा हमारे शरीर में कार्य करने की क्षमता आसानी से हमें प्राप्त हो जाती है। इसी के साथ जितना हमने आपको बताया, इसके बाद ये टॉपिक खत्म होता है। अगले
चैप्टर को यानी अगले टॉपिक को हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे। जो भी इसमें आपको समझ में ना आया हो उसे कमेंट्स बॉक्स में लिखें और उसका सही और सटीक उत्तर आपको फिर दोबारा